हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज एस के शर्मा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 15 का सेकंड पार्ट, लीडरशिप। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था टीम बिल्डिंग पे, वो भी यूनिट 15 का था एंड लीडरशिप सेकंड पार्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इवन लाइक यू कैन ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि लीडरशिप होती क्या है। ओके, जैसे कि हमें मालूम है फ्रेंड्स, लीडर, व्हेनेवर हमारे दिमाग में लीडर जैसी कोई वर्ड आता है तो वी जनरली थिंक अबाउट जो गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स। जैसे नरेंद्र मोदी एक लीडर है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं एंड हमें अपना जो बाउंड्री है, जो लिमिट है, वो ऑर्गेनाइजेशन तक ही रखनी है, उसके आगे नहीं जाना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप क्या होता है, लीडर कौन होता है, मैं आपको बता दूं। लीडर मतलब यहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव्स, जिनके पास में ऑथोरिटी होती है डिसीजन लेने की, और उनके उनके दायरे में देयर आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में काम करते हैं, और वो उनके लीडर होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, उनके कैप्टन होते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड में डेफिनेशन लिखा हुआ है, लीडरशिप इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटीज टू अचीव अ सर्टेन गोल। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसिंग, ये जो वर्ड है इस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में व्हाट इज लीडरशिप, तो द एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए ग्रुप और एन इंडिविजुअल। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने जूते उसको आप पहना सकते हैं, आप अपनी बात उससे मनवा सकते हैं, अदरवाइज इन अदर वर्ड्स इफ ही ट्राइज टू फॉलोज यू, ठीक है, तो वो आप हो गए लीडर, आप हो गए मैनेजर, आप हो गए सुपरवाइजर, राइट। एंड जो लीडर होता है, जो टीम लीडर होता है या कमेटी का लीडर होता है या फिर मैनेजर होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जो सबऑर्डिनेट से हट के होता है। ही हैज गॉट द पर्सनालिटी, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, कुछ ऐसे डिफरेंट उसके पास में चीज होती है जो उसको सबऑर्डिनेट से अलग करती है, एंड ही एक्वायर्स ए हायर पोजीशन देन द सबऑर्डिनेट्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको अपनी स्किल्स, अपने जो एक एटीट्यूड होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो डेवलप करना है। तो इट इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए ग्रुप, a team, a committee of individuals to achieve a certain goal. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक परफेक्ट गोल होता है जिसको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी लीडर का मेन एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि हाउ टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइक दैट यू कैन डिफाइन, यू कैन एक्सप्लेन दिस, और भी 8-10 लाइन, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप का, दैट इज इंपॉर्टेंस। व्हाई मैनेजर्स आर नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई वी नीड लीडर्स, लीडर्स क्या रोल प्ले करता है। इज इट नॉट पॉसिबल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इट वर्क्स विदाउट एनी लीडर्स, इज इट पॉसिबल? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। आई हैव रिटन हियर 4 इंपॉर्टेंट रोल्स और the functions of a leader. First, initiates action. Now, the leader is a person who initiates, who starts the action. He is the first man to get, जो सोचता है कि यस, ये काम मेरे को स्टार्ट करना है, ओके, और वो काम को स्टार्ट करवाता है या करता है, और दूसरे उसको फॉलो करते हैं। सेकेंड, मोरल एंड मोटिवेशन। नाउ उसके ग्रुप में, एक लीडर के ग्रुप में जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उसका मोरल उनको मोटिवेट करता है टू परफॉर्म, टू डू देयर जॉब,
to act with their full potential. Okay, to increase their productivity, because अगर employees का मोरल अच्छा नहीं होगा, if they are not motivated, तो उनकी productivity नहीं आएगी. ठीक है, तो it is the leader who motivates the people, employees. Third, direction and guidance. Now ये point बहुत important है. लीडर का मेन रोल यही होता है, यहां से शुरू होता है कि वो डायरेक्शन देता है, कि सोच द वे, कि ओके गो दिस वे, आपको ऐसे जाना है, ऐसे करना है आपको काम, तभी वी कैन अचीव द गोल्स. तो वो डायरेक्शन बताता है. ही इज द डायरेक्टर. जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है, वो एक्टर एक्ट्रेसेस को डायरेक्ट करता है कि आपको ऐसे डायलॉग्स बोलने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लाइक दैट. तो ही डायरेक्ट्स, ही गिव्स डायरेक्शन एंड गाइडेंस. Whenever a subordinate needs any help, any support, the leader will give him. ठीक है, तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. Then comes coordination. Now there are many people working in the organization. There are various departments. तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से या फिर एम्प्लॉइज को कोऑर्डिनेट करता है, राइट? जैसे कि एक टीम होती है, टीम का कैप्टन होता है, बॉलर्स, बैट्समैन, सबको कोऑर्डिनेट करवाता है. तो लाइक दैट a leader coordinates the various employees and departments of an organization. Next concept की तरफ चलते हैं, types of leadership. Now how many types of leaders can we find in an organization? कितने टाइप के लीडर होते हैं? Basically there are three types. First, autocratic style of leadership. Second, democratic style of leadership. And the third, laissez-faire style of leadership. So now let's try to understand कि what is this autocratic style of leadership. Autocratic, इसका एक दूसरा नाम भी है, that is authoritative style of leadership. जहाँ पे he just keeps on giving orders. वो एम्प्लॉइज का वेलफेयर के बारे में, या फिर he never includes his subordinates in the decision making, and he believes that the boss is always right and the subordinates have to follow his orders, right? So generally this type of leadership, as a subordinate, as an employee, you will never like this type of leaders, क्योंकि ये लोग ऑटोक्रेटिक होते हैं. ये लोग अपने डिसीजन पे कायम रहते हैं, and whatever the orders they will give, that has to be followed. They are very very disciplined, very strict. And this type of leadership, it is generally suitable where the subordinates are very young, inexperienced. तो ऐसे टाइप के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वहां पर हम लोग ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्लाई कर सकते हैं. The next one, democratic. Now this is the best style of leadership. Democratic, as the name implies, India is a democratic country where everyone has the right to vote, right? Like the government is by the people, for the people and of the people. That is democracy. So like that, here leadership is democratic. That means he includes all his subordinates before taking any decisions. His behavior is quite mild for his subordinates. He takes care of the well-being of his subordinates. So like that. And generally, as an employee, I will always prefer to work under a democratic leader. Fine. The next one is laissez-faire. Now this type of leadership is just opposite of this type, autocratic. Just इसका opposite type of style है ये, जहाँ पे in simple words there are no leaders. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगेगा कि लीडर ही नहीं है ऑफिस में. He is very very friendly with his subordinates, and he alone cannot take decisions. All the decisions are taken with the help of subordinates. Fine. So this is laissez-faire. Next concept is, what are the qualities of a good leader? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है इन द प्रीवियस ईयर्स, और बहुत इजी भी है. इसको हम लोग अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए.
सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है दैट इज टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों पे प्रभाव डालना, राइट, एक इंप्रेशन छोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, नाउ ही इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ही इन्फ्लुएंसेस द होल ऑफ द वर्ल्ड. The whole world knows him and tries to follow him. His personality, his communication skills, there are a lot of qualities. तो वही सब क्वालिटीज आपको मेंशन करनी है. मैंने जस्ट यहाँ पे 7 क्वालिटीज लिखी है. लाइक फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज. फिजिकल इज योर अपीयरेंस, योर लुक, योर वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, योर वे ऑफ ड्रेसिंग, योर पर्सनैलिटी, योर परसेप्शन, your attitude, how you deal with the problems. So these are all physical qualities. And mental qualities में intelligence सबसे important, the problem solving attitude, कोई भी problem का solution find out कर लेना. Fine. तो these are, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग mention कर सकते हैं. Then comes self confidence. ये भी in fact एक mental quality है, but this is, इसको मैंने अलग से लिखा है बिकॉज एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफ इज नॉट कॉन्फिडेंट, ही कैन नॉट मेक अदर्स कॉन्फिडेंट, ही कैन नॉट विन अदर्स कॉन्फिडेंस. तो ही शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू दिस वर्क. देन कम्स कम्युनिकेशन स्किल. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट quality of a leader, that he should communicate properly. If influencing others depends on communication. अगर आप अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते सामने वाले के साथ, so you cannot influence him. It's very simple. If suppose you want to be a teacher, you should have a communication skill because you are leading the class. And वहाँ पे आपको influence करना है students को. And you might have seen that ministers, all the ministers, they are very good spokesperson. उनके their speeches are mind blowing. So they have a very good communication skills. And the fourth one is skill, knowledge, expertise, experience. He must have knowledge, must have skills, must have experience more than his subordinates. Otherwise, what will happen if subordinates are more skillful than the manager? Now the subordinate can easily overtake the manager. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. The manager should know more than the subordinates. Then only he can handle them with confidence. Then comes clear purpose. He should have a clear purpose कि what is the goal he is going to achieve, and he will focus all his qualities on achieving that goal. Then only his subordinates will also follow the same thing and the goals can be achieved quite easily. Then comes courage, enthusiasm, judgment. Courage, every leader should have courage. बहादुर साहस होना चाहिए. They should not be scared, cowardice. ये नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होने चाहिए. Whatever they want to communicate, they should communicate freely without anybody's pressure and the scariness. Enthusiasm, interest, zeal होना चाहिए कि yes, I will do this, I can achieve this. And उसका enthusiasm से others will influence कि okay, जब manager इतनी मेहनत कर रहा है तो why should not we? तो that will influence. Your work can influence the others. So every manager should focus on this particular quality. Then comes judgment. Friends, हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, 4-wheeler की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ड्राइवर को जजमेंट का बहुत जजमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि साइड में से, सामने से, पीछे से कौन सी क्या गाड़ियां आ रही है, तो ही उसका जजमेंट वहां पे काम करता है एंड अकॉर्डिंगली ही ड्राइव्स द कार. सो द लीडर इज लाइक दैट. ही इज द ड्राइवर and all the subordinates are sitting in his car and he has got the judgment. उसको जज करके चलाना है कार को और कार को मंजिल तक लेके जाना है. That means to achieve the goal. And the last one is appreciate others. Whenever any subordinates does any a good work,
और कोई भी सबऑर्डिनेट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यू मस्ट प्रेज हिम एज अ लीडर. योर praising words will influence him. That will motivate him to again work more harder. So like this friends, we can easily explain these points. And in this video आज के लिए इतना ही. एंड वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 15. और इससे पहले मैंने MCO 01 की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है. एंड ये MCO 01 की जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी. जरूर से देखिए बिकॉज एग्जाम्स आर नियरिंग एंड आई नो दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स are getting confused how to prepare so many chapters, so many concepts. But don't worry, MCO 01 is about to over, then we will start MCO 03. And I will also share the important questions on all the MCOM papers. So don't worry, stay tuned with me, subscribe my channel and also share it to your friends. Thank you very much for watching.